सच्चा मार्गदर्शक कौन? जैसे बहुत सारी आत्माएं, हम आज बहुत सारी चीज़ों में भटक रही हैं, भले वो साधन हो, भले वो चीज़ खान पान की चीज़ें हों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं मन का भटकना। क्योंकि जब मन को सही ठिकाना नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो भटकता है। तो इसीलिए आज अपनी आत्मा को ही अपना मार्गदर्शक बनाएं कि मेरी आत्मा किस दिशा में जा रही है। कुछ क्षण बैठें और ये देखें कि जैसे मान लो सपोज मैं किसी ऐसी जगह पर जा रहा हूँ जहाँ मेरे कदम चलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मैं संग के कारण उस जगह पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मैं संग तो ले रहा हूँ लेकिन मेरे अंग हिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लाचारी हालत में चले जाते हैं। इसीलिए सोचिए कि पहले मुझे अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। अगर मेरी आत्मा उस जगह जाने से मना कर रही है तो मुझे कोई भी जीवन में जबरदस्ती नहीं करनी है कि मुझे जाना ही है। क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि मेरी अंतरात्मा ने ये आवाज दी है, उस अंतरात्मा की आवाज को भी सुनते हैं लेकिन फिर भी हम दबा देते हैं उसको। तो पहले मिस आपकी आत्मा कभी भी आपको गलत शिक्षा नहीं देगी, क्योंकि कहते हैं कि पहला गुरु आपकी आत्मा है जो आपको सही मार्गदर्शक देती है। जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले अपनी आत्मा से पूछें कि क्या ये कार्य अच्छा है या बुरा है। मीन्स अगर ये कार्य करूंगा तो क्या मेरे परिवार को दुख तो नहीं होगा, मेरे को दुख तो नहीं होगा, मेरे समाज को दुख तो नहीं होगा, या जहां मैं रहता हूं उसको चीज को दुख तो नहीं होगा, भारत को दुख तो नहीं होगा, विश्व को दुख तो नहीं होगा। तो मीन्स बहुत सारी चीजों में हम, लेकिन कई बार हम ये चीजें भूल जाते हैं कि मैं एक छोटा सा कदम उठाऊंगा उससे अनेक आत्माएं दुख महसूस करेंगी। आज हम बहुत सारे मीडिया में केस देखते हैं कि जो ऐसे ऐसे दर्दनाक हैं जो सुनने से भी आत्मा दहल जाती है। आप सोचिए कि आत्मा की सही पहचान हमें मिली है, भगवान की सही पहचान हमें मिली है, लेकिन फिर भी आज रास्ता क्यों भटकते जा रहे हैं? क्यों आज आत्मा अपने ही ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाना शुरू हो जाती है? क्यों? क्योंकि हम आज दूसरों को देख रहे हैं। आज मान लो एक बच्चा है, जब वो दूसरे के बच्चे को देखे कि वो भी गली में खेल रहा है तो मैं भी खेल लेता हूं। अब अगर वो ये देख ले कि नहीं, अगर मैं गली में ज्यादा समय तक खेलूंगा तो मैं पढ़ाई में कम मार्क्स लेकर आऊंगा, तो जिससे मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। तो मीन्स उसकी अंतरात्मा ने उसको पुकार दी है कि अगर मुझे खेलना है ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, उसके बाद नहीं। लेकिन अब कंटिन्यू उन चीजों को इकट्ठा करते हैं कि वो भी तो खेल ही रहा है, मैं भी खेल लूंगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। मीन्स वो खेल रहा है क्योंकि उसने कोई लक्ष्य नहीं रखा है, लेकिन अगर आप खेल रहे हैं तो अगर आपने लक्ष्य रखा है तो ऑटोमेटिकली आपकी मन की आवाज एक बार पुकार आपको जरूर देगी कि आपके लिए समय कितना वैल्यूएबल है। क्योंकि जब आप मन को अपना मार्गदर्शक बनाते हैं तो आपको मन की और समय की पुकार सीधे तरीके से समझ में आती है। क्योंकि मन आपको हमेशा सही रास्ता बताता है, लेकिन कई बार हम मन की आवाज को भी दबा देते हैं। लेकिन जब आप मन की आवाज को दबाते हैं तो हमेशा वो आपको गलत ट्रैक पे लेके जाएगी। क्योंकि कई बार हम कहते भी हैं कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई के लिए अपना मुख खोलता है तो बहुत सारी आत्माएं उसके मुख को बंद करने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन ये सोचिए कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। भले कितनी भी आत्माएं उस मुख को बंद करा दे, लेकिन एक दिन मुख खुलेगा जरूर। इसीलिए सोचिए कि मुझे अगर सही मंजिल हासिल करनी है तो पहले मुझे अपनी अंतरात्मा की पुकार सुननी होगी, अपनी अंतरात्मा को अपना सच्चा मित्र बनाना होगा, ताकि आपको वो हर जगह पर जाकर सही मार्गदर्शक दे पाए। तो जब आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में खुशियां ही रहेंगी, दुख का कोई नामो निशान आएगा ही नहीं। ओम शांति।